हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जैसा कि आपका सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, इसके एक्सरसाइज वो चाहे 9B हो 3B हो, जो भी आप लोगों के टॉपिक में हो उसी से क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, इसमें हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ये लिया गया है, फर्स्ट का थर्ड, और इसमें हम देखते हैं फर्स्ट के थर्ड में कि ये कह रहा है कि फाइंड 20th टर्म ऑफ 1/√2 √2 3/√2। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का 20th टर्म हमें निकालना है, और इस टर्म को निकालने के लिए हमें भी क्या करना होगा। यहाँ पर ये दिया गया है ए फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया 1/√2, और इनका कॉमन डिफरेंस इससे इसको हम घटाएंगे तो √2 माइनस 1/√2 एलसीएम होगा, ये 2 माइनस 1/√2 ये आ जाएगा 1/√2। तो ये एपी में है, तो इसको हमें 20th टर्म अगर इसका निकालना है तो nth टर्म, तो Tn इक्वल टू ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a जो है 1/√2 प्लस n 20 माइनस 1 और √2 आपका है 1/√2, ये हो गया। तो ये है 1/√2, ये लेस होगा तो ये 20 है तो 9 हो जाएगा, 19/2, और ये 19 और ये 120/√2। तो ये 20/√2 हो गया। और इसको और अगर सॉल्व करेंगे, भाई 20 है, 20 को हम 10√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये √2 कट गया तो T20 आ गया 10√2। ठीक, ये है T20। ये था इसका दूसरा एक क्वेश्चन ये लिया है कि फाइंड विच टर्म इन द प्रोग्रेशन 76, 72, 68, 64 इज 0। ये एक सीक्वेंस है 76, 72, 68, 64। ये कह रहा है कि इसका कौन सा जो टर्म है वो 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे, लेट इसका nth टर्म बी 0। ये सीक्वेंस है, इसका nth टर्म मान लिया हमने कि 0 होगा। तो अब इसके लिए फर्स्ट टर्म इसका a 76 है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 72 माइनस 76, ये आपका आ गया 4, और भाई इसका nth टर्म मतलब Tn इक्वल टू आपका आ गया 0। अब चाहे Tn कहे और चाहे लास्ट टर्म कहे, ये एक ही बात हुई। जो अब चूँकि इसका फार्मूला है कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें n हमें निकालना है, तो Tn है 0, a जो है 76, ये प्लस n है, निकालना है हमें 1, और ये आपका आ गया 4। अब ये 76, तो ये 0, ये 76, ये प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा। और अगर ये सॉल्व होगा इसमें, ये 76 है तो और ये लेस हो गया तो ये 72 आ गया, 72 और ये 4n, यहाँ पे ये -4 होगा, 72 हाँ, यहाँ पर 72 माइनस 76 है, तो जो डी हो गया ये माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ पे -4 रखे हैं, जब ये -4 रखेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस आ जाएगा। तो 76 और ये +4,
तो ये इसके बजाय ये 80 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 4n इक्वल टू 80 कैंसिल होगा तो n इक्वल टू आ गया 20। इसका मतलब इसका जो 20th टर्म होगा वो 0 होगा। 10 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 0। ठीक, तो ये इस टाइप से एक क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द सीक्वेंस a+1 3a 4a + 2 इन AP। तो ये जो है जो सीक्वेंस है ये, इसको ये कह रहा है ये AP में है, a+1 3a 4a + 2 और a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर ऐसा इसमें हो जाए तो इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस a+1 3a 4a + 2 इन AP। तो ये जब AP में है तो ये फर्स्ट टर्म या जो भी हो ये टर्म, तो अभी तो इसके हिसाब से ये जो सीक्वेंस है अगर ये फर्स्ट हो गया तो इसमें से इसको घटाएं और इसमें से घटाएं, ये आपका इक्वल हो जाएगा इसमें। इसका मतलब T2 - T1 = T3 - T2। अब इसमें रख दें, T2 है 3 है, ये माइनस T1 है a+1, T3 है 4a + 2 और T2 है 3। सॉल्व कर लें, ये 3a माइनस है -1, 4a और ये प्लस होगा तो आ जाएगा a और ये +2। ठीक, तो ये 3 और ये लेस होगा तो आ जाएगा 2a, ये उठ के आएगा तो -a हो गया, ये 2 ये इस तरफ ट्रांसफर होगा +1, कैलकुलेट होगा तो ये 4 2 है और ये -a ये आ जाएगा। तो इधर ये 3 आएगा। तो इसका मतलब जब a की वैल्यू 3 होगी तो ये आपका AP में होगा। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया आपका। एक क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, फिफ्थ टर्म 5 है एंड द 7th टर्म इज़ 9, फाइंड द 17th टर्म। अब फिफ्थ टर्म अगर AP में है तो वो कह रहा है 5 और 7th टर्म इज़ 9। इस टाइप के जो क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसमें हमें सपोज करना पड़ेगा लेट A and D are the first term and common difference of an AP। ठीक, फर्स्ट टर्म हो गया A, कॉमन डिफरेंस। तो अब इसके हिसाब से ये कह रहा है फिफ्थ टर्म का मतलब T5। तो T5 आपका दिया है 5 और 7th टर्म T7 आपका दिया 9। तो फिफ्थ टर्म जो होता है वो एक कम होता है फॉर्मूले के हिसाब से। A क्या है, A हो गया प्लस, अब इसमें 5 -1 तो A + 4D, ये आपका आ गया 5, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और 7th टर्म एक कम होता है A + 6D हो जाएगा, ये 9 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, सॉल्व कर लें। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये A + 4D = 5, ये A + 6D = 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये लेस हो गया, ये -2D, ये -4, तो D = यह आ गया 2। कैलकुलेट, D की वैल्यू आ गई
अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, डी की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो ए प्लस 4d, 4 इंटू 2 इक्वल टू 5, तो ये ए प्लस 8 इक्वल टू 5, ए प्लस 5 माइनस 8, ए इक्वल टू 5 माइनस 8, तो इसके हिसाब से ए जो आपका आ गया कितना आ गया, -3 आ गया, ए आ गया -3 और डी आपका आ गया 2। ए और डी की वैल्यू जब आ गई तो अब इसमें हमें अभी क्या करना है, 17th टर्म निकालना। नाउ 17th, तो 17th T17 ये आपका होगा ए प्लस 16d आएगा। ए की वैल्यू है -3, ए प्लस 16 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो ये -3 और प्लस 32, ये आपका आ गया 29। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और भी जो क्वेश्चंस होंगे उनको बताया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।